दर्शकों नमस्कार, धर्मोदय न्यूज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री गुलरेज शेख जी उपस्थित हैं और आज हम आज की राजनीति के बारे में थोड़ी सी उनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार। तो पहला प्रश्न ये है कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है और जैसा कि लोग बता रहे हैं, आम चर्चा है कि भाजपा की स्थिति बड़ी ख़राब है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं प्रदेश के सभी अंचलों में घूमकर आ रहा हूँ और मुझे कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह दिख रहा है और वोटर में भी एक उत्साह दिख रहा है। इसलिए दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ साफ नज़र आ रहा है कि 3 तारीख को परिणाम जो हैं वो कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे और मुझे लगता है कि हम 2/3 बहुमत से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सरकार बना रहे हैं। जिस प्रकार से हमने गुजरात में बनाई थी अभी कुछ समय पहले, वैसी ही एक सरकार मध्य प्रदेश में दिखेगी। ऐतिहासिक जीत की तरफ मध्य प्रदेश भाजपा बढ़ रही है। नहीं, अभी पिछली चुनाव में भी मुंह की खाना पड़ी थी, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उनका हाल दूसरा था, आज उनका हाल दूसरा है। उनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने जो एक काठ की हांडी चढ़ाई थी वो एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा काठ की हांडी कभी चढ़ती नहीं है। वो जनता समझ गई है कि उन्होंने बहन बेटियों के शादी के लड्डू खा लिए थे, जो बेरोज़गार युवा थे उनके भत्ते खा लिए थे, उन्होंने बुज़ुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा को पूर्ण विराम लगा दिया था। किसानों से तो उन्होंने झूठ नहीं महाझूठ बोला था और वो महाधूर्त है, ये जनता समझ चुकी है। तो ये महाधूर्त अब कुछ भी कहते रहे, काठ की हांडी चढ़ना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत बचाने का चुनाव लड़ रही है, सरकार बनाने का नहीं लड़ रही। कमलनाथ जी ने काफ़ी कुछ घोषणाएं की हैं, सभी वर्गों के लिए बहुत कुछ बताया है, जबकि भाजपा की बार ऐसा लग रहा है कि वो बैकफुट पर है। देखिए, जो जनता के लिए काम करता है वो बैकफुट पे कभी नहीं जाता। हमने काम आवाम के लिए किया है, खुद के लिए नहीं किया। और कमलनाथ जी का जहाँ तक विषय है ना, कमलनाथ जी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। वो समझते हैं कि ज़ुबान चलाने में और सरकार चलाने में फ़र्क होता है। सरकार बन नहीं रही है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वोट पाले, कुछ प्रतिशत बढ़ जाए, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। उनको मालूम है सरकार में आना नहीं है, तो ज़ुबान चलाने में हर्ज क्या है। कमलनाथ जी, जैसा अभी तक आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस में गुटबाजी होती है, तो वही उससे ज़्यादा गुटबाजी अब की बार भाजपा में देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे धड़े सक्रिय हो गए हैं, कुछ लोग आप पार्टी में चले गए हैं और काफ़ी कुछ देखने को सुनने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की गुटबाजी की बात है, अब तो सीधे सीधे 2 खेमों में कांग्रेस बढ़ चुकी है, जिसको कहते हैं एक वर्टिकल स्प्लिट नज़र आ रहा है। एक खेमा कमलनाथ का है और एक दिग्विजय सिंह का खेमा है। कल ही की बात है, दिग्विजय सिंह जी ने अपने जितने भी कार्यक्रम थे सबको उन्होंने कैंसिल कर दिया। उनको जहाँ प्रत्याशियों के नामांकन करवाने के लिए जाना था वो भी नहीं गए, अपने आप को महदूद कर लिया भोपाल निवास पर, क्योंकि उनकी और कमलनाथ जी की एक टसल चल रही है कुछ टिकटों के नाम पर। तो इन दोनों के बीच में सीधे सीधे कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता भी दिख रही है। कमलनाथ जी को नज़र आ रहा है कि हार होने वाली है, उसका ठीकरा फोड़ना किसके सिर पर है, वो सिर बनाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी का। इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जाके दिग्विजय सिंह को जयवर्धन कपड़े फाड़ो। आज ही आपने देखा कि कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची आई, उसमें नकुलनाथ इन हुए, जयवर्धन आउट हुए। तो ये तो चल रहा है वहाँ पर। अभी दिग्विजय सिंह जी ने इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस 130 सीटें लेकर आएंगी, तो आपको क्या लगता है? दिग्विजय सिंह जी जब पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब वो चुनाव हारे थे, उससे पहले एक शब्द आता था कि दिग्विजय सिंह गुगली फेंकते हैं, आपको स्मरण होगा। और उस समय लिमिटेड ही टीवी इंटरव्यू होते थे, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि टीवी इंटरव्यू वालों ने उनसे पूछा था कि दिग्विजय सिंह जी, आपके बारे में माना जाता है कि आप चुनाव में गुगली फेंकते हैं, अब क्या होगा? तो वो कहे थे कि मैंने गुगली फेंक दी है। नतीजा क्या हुआ? 0। सबको पता है कि ऐतिहासिक हार हुई थी। तो दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं, बोलने में क्या जाता है साहब। अच्छा, दूसरा ये महिलाओं का विषय है कि मामा जी ने कहा था कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, तो उतना पालन कर नहीं पाया अब की बार। देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है।
और आपने ये देखा होगा कि महिला आरक्षण का जो मुद्दा अटका हुआ था वो हमारी मोदी जी की सरकार ही लेकर आई है। बाकी सब इसके ऊपर रेटोरिक करते रहे, झुंझुना पकड़ाते रहे, शब्द वाण चलाते रहे, लेकिन किसी सरकार ने नहीं किया। ये मोदी जी और बीजेपी ने किया है। और महिलाओं की बात तो हम ही करते। आपने देखा लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, महिलाओं का उत्थान जितना भी हुआ है बीजेपी के राज्य में हुआ है। ये मध्य प्रदेश की भूमि है साहब, जहाँ पर दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में संस्थागत प्रसव की जो दर थी महिलाओं की वो 22% थी, जो बड़ा शर्मनाक आंकड़ा था। ये 91% से ऊपर हमने करके दिखाया है। और हमारी सूची देखिए, साफ स्वच्छ छवि के नेताओं की सूची है। उनकी सूची देखिए, रेल में चलती रेल में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले को टिकट मिलता है, जिसके घर में महिला की हत्या होती है उसे टिकट दिया जाता है, जिसके बेटे ने कुकर्म किया है उसका दूसरे का नाम काट के उसको टिकट दिया जाता है। ये बातें करते हैं औरतों की। ये अभी जैसा देखने में आया परिदृश्य, तो आपको क्या लगता है कि मामा दोबारा रिपीट होंगे क्या? देखिए, यहाँ तक जहाँ तक कि शिवराज जी की बात है, शिवराज जी पहले भी बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं। पहले भी बीजेपी पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया था, उनका ध्यान रखा था, आज भी ध्यान रख रही है और निश्चिंत रहिए कल भी ध्यान रखेगी। वो हमारे इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं कि पार्टी उनका हमेशा ख्याल रखेगी। किसी और को रखने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी इतना ख्याल रखती है उनका। पार्टी के इतने लाडले कार्यकर्ता हैं वो। तो आपका मतलब ये है कि इतने सारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बुलाकर दिल्ली से और केंद्रीय कोर कमेटी से बुला करके मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो क्या ये लोग इनका मामा जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे या फिर नहीं? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ये मेरा बोलने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मामा जी का ख्याल पार्टी ने कल भी रखा था, आज भी रखा है और आगे भी रखेगी। पार्टी उनको हमेशा सम्मानजनक स्थान पर ही रखेगी। इतने लाडले नेता हैं बीजेपी के वे। तो दर्शकों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता श्री गुंडेश शेख। आज हमने इनसे बात करी और आगे भी आपसे कोई ना कोई नए नेता को लेकर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।